जहां एक तय हो चुका है कि सोमवार को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से आमने सामने होंगे। ये दूसरे दौर की बातचीत तो होगी, निर्णायक भी होगी। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा भी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो इस वार्ता को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, तो दूसरी तरफ गिरगिट की तरह रंग बदलकर धमकी देने पर उतार हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर सोमवार को सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो बुधवार को एक बड़ा हमला वो ईरान पर कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच ईरान के एक दाव ने अमेरिका को फंसा दिया है। दरअसल ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलते ही वहां देखिए कितने शिप वहां से निकलने लगे। अब अमेरिका के सामने ये दिक्कत है कि जितने उन्होंने युद्धपोत लगाकर एक एक शिप की जांच करने की कोशिश की थी वो सब फेल हो गया। दिखाऊंगा चीन का कैसे शिप, जी हां, चीन के शिप सीधे यही ट्रंप के यानी अमेरिका के युद्धपोत के सामने आकर खड़े हो गए। हालत बेचैन करने वाली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान वर्सेस अमेरिका की जगह अब मामला बढ़ता हुआ पहुंच जाए। ईरान चीन वर्सेस अमेरिका, ये तमाम चीजें होती हुई वहां पर नजर आई हैं। और तो और आज आपको दिखाऊंगा चीन को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए जब उनके युद्धपोत के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया चीन का शिप, और इजराइल को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा इस पूरे संघर्ष में वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। बुधवार तक डील नहीं हुई तो ईरान पर फिर होगी बमबारी, ट्रंप का अल्टीमेटम है। ट्रंप ने एक जबरदस्त अल्टीमेटम दिया है। क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। यह धमकी वाली कहानी है क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका जिस तरह की डील रख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पहले डील की बात हुई, एक दिन पहले तक सब ठीक था, फिर यूरेनियम को लेकर ईरान का बयान आ गया कि यूरेनियम हम किसी भी कीमत पर नहीं सौंपेंगे, दूसरे देश को नहीं सौंपने जा रहे किसी भी कीमत पर। इसके बाद नई कहानी अब शुरू हो चुकी है, इसलिए वो धमकी दे रहे हैं। उनको मालूम है कि जब बातचीत होगी, बातचीत में यूरेनियम वाला मुद्दा जरूर उठेगा। उन्होंने कहा मौजूदा सीज फायर को भी बढ़ाया जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। ट्रंप ने ये बात एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कही जब वे फिनिक्स से वाशिंगटन जा रहे थे। अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है और अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। लेकिन फिलहाल वो धमकी देने पर उतारू हो गए, फिर से वही भाषा शैली और वही सारी चीजें। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आई। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और 2 डिस्ट्रॉयर आर इन द रेड सी। लाल सागर में 2 डिस्ट्रॉयर उतार दिए हैं। अमेरिका ने कहा कम्स ए पार्ट ऑफ बॉर्डर एफर्ट बाय यूएस फोर्सेस टू मेंटेन देयर रेडीनेस टू रिज्यूम कॉम्बैट ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान शुड द सीज फायर फेल। सीएनएन की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका वही कर रहा है जिसके बारे में ईरान पहले से जानता था। दरअसल इस इलाके में अपने डिस्ट्रॉयर उतार कर अमेरिका एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये आखिरकार ईरान के साथ जो डील हुई वो डर की वजह से हुई और अपनी ताकत को बढ़ाकर ये 2 हफ्ते का समय का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल क्या ऐसे डिस्ट्रॉयर यानी ये दुपोत कुछ कामयाब हो पाएंगे? प्रेसिडेंट ट्रंप से यूएस विल हैव टू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब ऑन ईरान अगेन इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट रीच्ड। मतलब अगर डील नहीं हो पाती, एग्रीमेंट सटीक नहीं बैठता तो आखिरकार हम यानी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फिर से ईरान पर बमबारी कर देगा। खैर ये इजराइल की चाहत फिर से है कि ईरान पर बमबारी हो, ये बात क्लियर है, लेकिन अमेरिका ऐसा करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की बातचीत चली सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब बातचीत आखिरी चरण पर होती है तब अमेरिका इस तरह के बयान देकर ये बताने की कोशिश करता है कि हमने डरकर या सरेंडर करके नहीं किया, जबकि हर कोई जानता, अब दुनिया देख चुकी है, ये आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है और थोड़ी देर बाद करता कुछ है और बोलता कुछ है। इस आदमी का भरोसा नहीं। फिलहाल अपनी साख बचाने के चक्कर में इस आदमी ने अपनी सेना को झोंक दिया है समंदर के अंदर, ऐसी जगह जहां इनकी खुद की सेना, जो इनके जर्नल्स हैं, वो तक कहते हैं कि ऐसी जगह मत भेजिए। अब अब्बास अरागाची का एक बयान आया, सुनिए। इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज declared completely open for remaining period of ceasefire on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organization of the Islamic Republic of Iran। ये इन्होंने बताया, ईरान की विदेश मंत्री ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया। लेबनान सीज फायर के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी कॉमर्शियल जहाज़ों के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। आवाजाही ईरान द्वारा तय कोऑर्डिनेट रूट से अनुसार होगी। यह व्यवस्था सीज फायर की अवधि तक लागू रहेगी, यानी 22 अप्रैल तक ऐसे ही हालात वहां पर बने रहेंगे। इसके आगे की जो कहानी होगी वो 22 अप्रैल के बाद तय होगी। अमेरिका हमले का दावा कर रहा है कि हम हमला कर देगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी अगर आप देखें तो 22 तारीख का मंगलवार है और 23 तारीख को बुधवार को हमला करने का अमेरिका ऐलान कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा हमने तो अपनी तरफ से खोल दिया है। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई कई देश एकजुट होते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी वाला खेल किया जा रहा है उसके खिलाफ मिलिट्री जो ऑपरेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब ईरान ने अपनी तरफ से पत्ते खोल दिए कि वो फिलहाल सीज फायर तक
किसी भी तरह के शिप्स को, कमर्शियल शिप्स को नहीं रोकेगा। हाँ, कमर्शियल शिप्स के अलावा कह दिया गया हॉर्मुज सिर्फ सिविल जहाज़ों के लिए, कमर्शियल शिप्स के लिए, सैन्य जहाज़ नहीं गुजरने देंगे। यानी जो इधर उधर घूम रहे हैं हॉर्मुज के इधर इर्द गिर्द, जो युद्धपोत हैं या फिर मिलिट्री वेशल्स घूम रहे हैं अमेरिका के, वो इसमें से एंट्री करके नहीं गुजरेंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन गुजरेगा? कॉमर्शियल शिप। आपको तेल, गैस, पानी, केमिकल क्या लेकर जाना, जो है आपको जरूरत की चीज़ है वो ले जा सकते हैं, कॉमर्शियल शिप रहेगा। इनमें से एक भी शिप नहीं होना चाहिए मिलिट्री शिप, ये क्लियर कर दिया गया। अब देखिए, एक जैसे ही ऐलान हुआ कि शिप हॉर्मुज खुला है, वैसे देखिए लगातार कितने सारे शिप्स हैं, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ इसको पार कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बहुत तेज़ रफ्तार, क्योंकि समय सिर्फ 22 तारीख तक का है। अभी भी क्लियर नहीं है कि 21 तारीख को क्या होगा। 21 तारीख का सोमवार है, यानी बैठक होने जा रही है इस्लामाबाद में। उस बैठक के बाद क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इन सब चीज़ों को लेकर बाकी जो देश हैं उन्होंने अपने शिप्स की रफ्तार बढ़ा दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाद कर शिप छोड़ा जाए, जिससे जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया जाए। ऐसा ना लगे 2-2, 3-3 दिन तक यहाँ पर बैठे रहे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर शिप खड़े हुए थे। बड़ी संख्या में तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने में सफल हो रहे हैं। शांति समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के बीच स्थिति में सुधार के संकेत है। समुद्री आवाजाही धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ है, लेकिन यहाँ पर भी ईरान ने अमेरिका को फंसा दिया है, क्योंकि ईरान की इस वजह से जो उसने पूरी नाकाबंदी बैन, खास तौर पर किसके लिए था? अमेरिका और इसराइल के लिए था। बाकी देश भी इससे प्रभावित थे, क्योंकि बाकी देशों की तरफ से ये देखने को मिल रहा था कि जो बाकी देश हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान पर हुए हमले को लेकर वैसे सक्रिय नजर ना आए, इसीलिए ईरान ने ये सब किया। और जब नाकेबंदी का ऐलान अमेरिका ने किया, तो नाकेबंदी का ऐलान करते ही ईरान ने वो दाव खेला और खुद अलग हट गया। अब अमेरिका फंसाए कि करा क्या जाए, हमने नाकेबंदी तो शुरू कर दी, अब इसे खत्म भी नहीं कर सकते। ईरान के जहाज भी निकल रहे हैं, चीन के जहाज भी निकल रहे हैं। देखिए, एक खबर भी निकल कर आई थी, पर ये देखिए कुछ इस तरीके से वहां आवाजाही हो रही है। ये देखिए, युद्धपोत भी नजर आता है, अमेरिकन झंडा लगा हुआ, यानी कि अमेरिका की ये शिप, और इनके बिल्कुल बराबर से होता हुआ चाइना के कॉमर्शियल शिप और एक उसकी सेफ्टी के लिए शिप, वहां पर बिल्कुल अमेरिका के शिप के बिल्कुल बराबर में जाकर खड़ा था। एक ब्रिटेन का शिप भी नजर आता है, लेकिन फिलहाल कुछ इस तरह से चीन के शिप अमेरिका के जो युद्धपोत है या फिर मिलिट्री वेसल्स है उनको पार करते हुए निकल रहा है। लेकिन जो कहा जा रहा है बार बार अमेरिका की तरफ से कि हम निकलने नहीं दे रहे, हम धमकी दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो चीन ऑयल टैंकर कंडक्टिंग बिजनेस एज यूजुअल विद द हेल्प ऑफ देयर नेवी, अपनी नेवी की मदद से एक के बाद एक ऑयल टैंकर चाइना का वहां से गुजर रहा है। यानी चीन को कोई किसी भी तरह का डर, खौफ या किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। लेकिन हाँ, यहां एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इज वेरी हैप्पी दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, और ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है। चीन पर ट्रंप ने कहा, प्रेसिडेंट शी बहुत खुश हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया और यह तेजी से खुल रहा है। चीन में हमारी मीटिंग खास होगी और शायद हिस्टोरिक भी। मैं प्रेसिडेंट शी के साथ होने का इंतजार कर रहा हूँ, बहुत कुछ हासिल होगा। कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मतलब अब चीन की इस एक्टिविटी पर हालत खराब हो गई है, ठीक है ना। अब आइए एक और खबर, इजराइल इंजरी सर्ज टू 7834 एमिड ईरान लेबनान स्ट्राइक। दावा किया गया ईरान और लेबनान की तरफ से की गई स्ट्राइक में अब तक 7834 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन घायलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल्स हेल्थ मिनिस्ट्री अंडर स्ट्रिक्ट मिलिट्री सेंसरशिप है रिपोर्टेड दैट 7834 Israelis have been injured in rocket attack from Iran and Lebanon since the start of the war, with many still in critical condition। ये कहा जा रहा है कि हालत बहुत खराब है और इसीलिए इजराइल के अंदर नेतन्याहू को लेकर भी गुस्सा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।